शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एक इस कर्म प्रधान देश में हम सब जीव बराबर अच्छे बुरे कर्मों के बोझे से डरते जाते हैं, लेकिन मानव जीवन में सद्गुरु के मिलने के बाद ये सौभाग्य हम प्रेमियों का होता है। सद्गुरु ही जीव के कर्मों को निरंतर साफ करने का भी काम करते रहते हैं। सत्संग के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सेवा और भजन के द्वारा महात्मा जीव के कर्म को बराबर साफ करते रहते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को साफ सुथरा अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं। ऐसे ही महापुरुष जब इस जगत में आए तो हर जीवों को साफ और निर्मल रखने के लिए सत्संग के वचनों को हम प्रेमियों के लिए बराबर सुनाते रहे। महापुरुष अपने वचन वाणियों को पुस्तकों में छोड़ करके इसलिए गए कि जब हम आप उनकी वचन वाणियों को पढ़ते सुनते समझते रहेंगे, कम से कम हम लोग कर्म के देश में बचने का प्रयास करते रहेंगे। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, इस देश में जीव 3 कर्मों से दबे रहते हैं। पहला जो क्रियामान कर्म होता है, दूसरा कर्म होता है संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म जो होता है तो रोज जो भी कर्म हम आप करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, ये क्रियामान कर्म हम लोग बराबर करते जाते हैं। लेकिन महापुरुष के मिलने पर जब सत्संग के वचनों को हम जीव सुनते हैं, सत्संग के वचनों से ही क्रियामान कर्म में सुधार होता है। जैसे कोई आदमी किसी बुराई में फंस गया, अब चोरी बेईमानी धोखाधड़ी लूटपाट हिंसा तमाम तरह की बुराइयां हम जीवों के अंदर भरी होती हैं। अज्ञानता में भी कुछ बुराइयां हो जाती हैं, कुछ कर्म हम आप मन के कहने पर भी कर देते हैं। तो महात्मा जब जीवन में मिल जाते, सत्संग के वचन हम जीवों को जब सुनाते हैं, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो रोज हम आप कुछ न कुछ कर्म करते हैं, इसमें जीव अपने बुरे कर्मों को करने से डरने लगते हैं। क्रियामान कर्म जब हमारा आपका सुधर जाएगा तो फिर जीव को निकलने में सुविधा रहती है। इसलिए सत्संग में आने के बाद हर जीव को चाहिए कि रोज का कर्म हमारा, हमसे कोई अपराध, कोई बुरा काम, ऐसा कोई कर्म न बन जाए जिससे कर्मों का बोझ हमारे ऊपर ज़्यादा आवे। यानी हर तौर तरीके से जीव को बचने की जरूरत है। हाथ पैर शरीर से भी कर्म करते हैं, जबान से, आँख से, कान से भी कर्म करते हैं। अगर जबान से हम आप अब बुरा ही बोलने लगे, कुछ अच्छा भी बोले, कुछ
लिए अब इस तरह से आँख से अच्छा बुरा भी देख रहे तो ये भी कर्म बनता। अब ये क्रियामाण कर्म रोज का कर्म होता है। रोज जो भी कर्म हम आप करते हैं इसी कर्म में से कुछ कर्म संचित करके रख दिया जाता है। अब वही संचित कर्म जो है उसी में से जब जीव को जन्म दिया जाता है तो वही प्रारब्ध के रूप कुछ हिस्सा लेकर जीव का प्रारब्ध बनाया जाता है। अब इधर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कोई आदमी अगर बुरा काम किया लेकिन उसका बुरा परिणाम उसको नहीं मिलता है तो देखने वाले लोग ये सोचते हैं ये आदमी बुरा काम किया लेकिन देखिए इस आदमी को इसकी सज़ा नहीं मिल पाई। बुरा काम करने के बाद अगर सज़ा नहीं मिली तो वह कर्म संचित करके रख दिया जाता है। कभी न कभी उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। महापुरुष जब मिल जाते हैं तो महापुरुष इसीलिए क्रियामाण कर्म में सुधार कर देते हैं। सुधार सत्संग के द्वारा ही हुआ करता है। बगैर सत्संग के जीव बुराइयों से नहीं बच पाते। देखिए जब महापुरुष इस धरती पर मिले बहुत से लोग बुराइयों से बचने लगे, बहुत से लोग बुराइयों से डर गए। गुरु महाराज ने इस धरती पर लोगों को बुराइयों की दलदल से निकालकर इस सच्चे रास्ते पर गुरु महाराज लगा दिए। और ऐसे ऐसे लोग जो रोज चोरी डकैती लूटपाट का काम किया करते थे ऐसे लोगों के विचार गुरु महाराज के वचनवाणियों से उनमें भी बदलाव आया। महात्मा के वचन कभी भी किसी जीव को असर कर जाते हैं। महात्मा अपने जबान से जो भी शब्द बोलते उनकी एक भी वाणी मिथ्या नहीं जाती। हर वचन उनके कहीं न कहीं असर करते हैं और जो भी वचन महापुरुष सुनाते हैं उनके वचन वायुमंडल में घूमते रहते हैं। उसका असर कहीं न कहीं बराबर पड़ता रहता है। यानी महात्माओं का एक भी पल एक भी वचन व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सौभाग्य हम प्रेमियों का ये हुआ ऐसे समर्थ महापुरुष हम जीवों को मिल गए और हम लोगों को भी रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। क्रियामाण कर्म में अगर हम लोग भी सुधार कर लें अपने दैनिक जीवन में जो भी रोज कर्म करते हैं उसमें अगर हम आप सुधार कर लें तो निश्चित है कि आगे हम लोगों के लिए सुविधा और सरलता हो जाती। जो संचित कर्म होता है वो कर्म कई जन्मों का रहता है, कर्म इकट्ठा रहता है। अब उसी कर्म को महात्मा जब मिल जाते हैं सेवा की चिंगारी लगाकर महात्मा उस कर्म को जलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए महापुरुष जो भी मिलते या जो भी महात्मा आए इस धरती पर महात्माओं ने हम जीवों को सेवा के लिए बराबर प्रेरित किया। देखिए स्वामी जी महाराज हर तरह की सेवाएं हम प्रेमियों से लेना चाहते और महापुरुष चाहते हैं कि जीव हर तरह की सेवाएं कर ले जिनसे इनका लेन देन पूरा हो जाए, इनका छुटकारा हो जाए। लेकिन सेवाओं के विषय में भी कभी कभी हम लोग वचनों का ध्यान नहीं रख पाते। वचन ध्यान न रखने पर हम जीवों का कहीं न कहीं फंसाव होता है। एक बार स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के गुजरात की तरफ जाने वाले थे। गुरु महाराज ने प्रेमी से कुछ सेवा मांगी कि बच्चा ये सेवा तुम दे दो, काफिला जाने वाला है। गुरु महाराज ने कहा ये सेवा भंडारे में खर्च करा दी जाएगी, इससे लोगों का लेना देना पूरा हो जाएगा। अब वो प्रेमी उस समय जितना गुरु महाराज ने चाहा था वो उस समय नहीं दे पाए। उनके मन ने धोखा दिया
कि 50,000 रुपये अगर इस समय हम सेवा देते हैं तो जो धंधा किए थे उसमें उनको लग रहा था कि अगर 50,000 रुपये हम धंधा में लगा देंगे तो इससे मुनाफा कुछ कमा लेंगे, फिर गुरु महाराज को थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। तो मन ने धोखा दिया, वक्त पर सेवा नहीं दिए। आखिर गुरु महाराज पूरा काफिला गुजरात की तरफ करके पूरा 1 महीना बीतने के बाद स्वामी जी महाराज वापस जब आश्रम पर आए तब वो प्रेमी सेवा लेकर के बाद में आए और उन्होंने गुरु महाराज का दर्शन किया, सेवा रख दी। हुजूर ये आपकी सेवा है, आपने कहा था। स्वामी जी महाराज देख करके उस सेवा को, उनके पैसे को ऐसे टाल दिए। कहने लगे, बच्चा तुम इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा, गुरु महाराज आपने 50,000 रुपये कहा था, ये 1 लाख रुपये है। अब उनका तो विचार था कि हम 1 लाख दे देंगे, स्वामी जी महाराज खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते। अगर महात्मा रुपए से खुश हो जाते तो बड़े बड़े करोड़पति करोड़ों रुपया बोरा में ले आकर महात्मा को दे करके भक्ति और मुक्ति मांग लेते। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि दुनिया में कोई भी माई का लाभ मुझे रुपए पैसे के बल पर खरीद नहीं सकता। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी जीव के अंदर ये सोच पैदा हो जाता है कि चलो अब की बार हम सेवा नहीं देंगे, आगे ज़्यादा दे देंगे। यानी वक्त पे जो सेवा लगाई जाती है, महात्मा हर वचन जीवों के लिए कहते हैं, समय पर सेवा लगी, उस सेवा को हम आप कर दिए तो उसमें हम जीवों को दया मिल जाती है। देखिए इस समय जैसे स्वास्थ्य की सेवाएं हर परिवार की प्रेमी भाई बहनों के लिए लगाई गई ताकि थोड़ी थोड़ी लोग सेवा कर लेंगे, वैसे तो महात्मा कभी बीमार होते नहीं। महात्मा हमारी आपकी बीमारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते और किसी न किसी बहाने सेवा ले करके हम जीवों के कर्मों को हल्का कर देते। लेकिन उसमें भी ये मन धोखा दे जाता है, समय पर मन साथ नहीं देता। अब गुरु महाराज से उन्होंने कहा, हुजूर ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे इसको ले जाओ, जब मैंने तुमसे मांगा था तो उस समय तुम दिए नहीं, अब तो मैं वो काफिला करके वापस चला आया। उस समय अगर तुम सेवा दे दिए होते तो तुम्हारी सेवा से काफिले में भंडारा चलाकर वहाँ के लोगों का, जिससे तुम्हारा लेना देना कर्म कर्जा था, वो कर्म कर्जा मैं चुकता करा देता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहीं करोड़ों रुपया कर्ज अगर बाकी हो, महात्मा 1 रुपया सेवा लेकर के भी उस कर्म कर्जे को अदा करा देते। महापुरुष इतने समर्थ होते हैं, वो तो जीवों के कर्म कर्जे को अदा कराने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अब वो कर्म तो तुम्हारा बाकी रह गया, अब उस कर्म को भोगने भरने के लिए अब तुमको कई बार वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। अब वो प्रेमी जो थे रोने लगे, कहने लगे, गुरु महाराज आप दयालु हैं, दया कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हम ये बात समझ नहीं पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा दया तो वचन में दी जाती है, जब समय पर वचन नहीं मानोगे, समय पर बात का ध्यान नहीं दोगे तो फिर दया कहाँ से मिलेगी। परमात्मा की प्रेमी भाई बहनों, इसलिए समय पर हर वचन जो भी महापुरुष कहें वो हम जीवों के लिए लाभकारी होता है। अगर हम आप निमित्त मात्र भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आदेश निर्देश महापुरुष दे उसका हम आप पालन करने लगे तो इससे हम जीवों के कर्म कर्जे को, लेन देन को महापुरुष पूरा करा देते। हम जीवों का इसमें छुटकारा हो जाता है, महात्मा खुश भी होते हैं
लेकिन ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। तो संचित कर्म को साफ करने के लिए जो कई जन्मों का कर्म है, महापुरुष कोई न कोई आदेश हम प्रेमियों से देते हैं, सेवा करवा करके कर्म का ज्यादा करा देते हैं। इतना ही नहीं, ये भंडारे महात्मा चलवा कर देखिए। स्वामी जी महाराज ने जब संगत की शुरुआत की, शुरू में प्रेमी आते थे, अपना बनाते खाते, लेकिन बाद में जब गुरु महाराज ने जिले जिले का भंडारे चलाने का हुक्मादेश किया, लोग अपने अपने जिले के भंडारे चलाने लगे। अब इसका भी राज रहस्य हम प्रेमी भाई बहन नहीं जान पाते, क्योंकि वहाँ भी जीव का लेना देना, जैसे किसी जीव को किसी घर में जन्म लेना, वहाँ उनसे लेना देना उसका पूरा होना। किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई, कहा सुनी हो गई, अब ये कर्म करने का लेन देन महात्मा एक जगह जीव को इकट्ठा करा के इस तरह के भी कर्म करके पूरा करा देते हैं। अब कभी कभी किसी से मारपीट होने वाली उस झगड़े को भी महात्मा, जैसे हम आप कभी कभी यहाँ आए, अब रास्ते में हम आप चल रहे, उधर से भी कोई आदमी तेजी से आ रहा, अब भीड़ भाड़ में हम आप भी तेजी से जा रहे, कभी कभी आमने सामने होते हैं, जैसे लगता है दोनों एक दूसरे से धक्का खा जाएंगे, लेकिन बचते बचते भी हल्का सा धक्का लग जाता है, उसी में भी महात्मा लेते पूरा करा लेते। इसलिए महापुरुष जो भी काम करते हैं उस काम में कोई न कोई राज रहस्य होता है, और जो भी आदेश करते हैं उस आदेश में हम प्रेमियों का हित और भला होता है। अगर हम आप उनके वचन को हर समय माने और हर पल याद रखें, तब तो उसमें हम जीवों का छुटकारा होता जाता है। इस तरह से संचित कर्म को महात्मा हम जीवों से सेवा करवा कर तन धन से वह कर्म साफ कर देते हैं। लेकिन जब जीव को जन्म दिया जाता है, वही संचित कर्म में से ही जीव का प्रारब्ध बनता है, कुछ हिस्सा लेकर के, और ये जो प्रारब्ध कर्म होता है वह कर्म अंतिम श्वास तक महात्मा भुगताते हैं। यानी अगर जीवन में ये बात लिखी है प्रारब्ध के रूप में कि भाई आपका ये पैर एक्सीडेंट से ही टूटेगा, अगर ये प्रारब्ध कर्म में है तो निश्चित है कि एक्सीडेंट से टूटेगा। अब बस महात्मा इतनी दया कर देते हैं, अगर पैर टूटने वाला है, अगर महापुरुष खुश हो गए तो उस कर्म को हल्का कर देते हैं, यानी सूली की सजा काटा कर देते हैं, हल्के में कर्म को भगवा देते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म हर जीव को भोगना पड़ता है, और उसी प्रारब्ध कर्म को भोगने में, चार आने तकलीफ भोगने में हम आप रोने चिल्लाने लगते हैं कि गुरु महाराज ने दया नहीं की, हम तो इतने दिन से परेशान हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि उन तकलीफों को देखकर लोग गुरु का रास्ता छोड़ करके हट भी जाते हैं कि भाई हम तो इतने दिन से परेशान हैं, हमारी तकलीफ नहीं गई। अगर वो तकलीफ प्रारब्ध कर्म में है, वो बीमारी प्रारब्ध कर्म में है, वो तो महात्मा पूरा करवाएंगे। स्वामी जी महाराज ये बात सत्संग में कभी कभी बताया करते थे कि डॉक्टर का लेना देना कर्म कर्जा भी महात्मा पूरा कराते हैं। बीमारी आती है, इससे डॉक्टर का लेना देना भी पूरा होता है। अगर किसी डॉक्टर का लेना देना बाकी है, अब बीमारी लगी, दवा किए काम नहीं की, फिर अगर महापुरुष कह दें कि आप अच्छा वहाँ दवा कर लो, वहाँ देख लो, अब उसमें तो उनको दया देनी है और डॉक्टर का लेन देन भी पूरा कराना है। इस तरह से महात्मा प्रारब्ध कर्म को भी हम जीवों से भोगवा देते हैं, लेना देना पूरा करा देते हैं, और फिर यहाँ से जीव को समय से महापुरुष निकाल लेते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन में जब सद्गुरु मिल जाए, जो उनकी मौज और रजा रहे, हम आप उनकी मौज में रहकर इस परमार्थी राह को कभी न छोड़े। सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा जब जैसा मौका मिले बराबर करते रहें। कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ भी आ जाए, किसी तरह की सेवा लगाई जाए। हर परमार्थी प्रेमियों को चाहिए कि उसमें हमारा कुछ न कुछ अंश लग जाए, चाहे थोड़ा ही लगे,
लेकिन सेवा लग जानी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे, सामर्थ्य से ऊपर उठ करके कभी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता, ये शरीर की क्षमता कम है, 10 किलो बोझा आप ले जाने की क्षमता रखते हैं, अगर आपने 50 किलो वजन ले लिया तो निश्चित है कि अगर इस शरीर से आपने ज़्यादा परिश्रम किया तो शरीर बीमारी में आएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि शरीर से भी आपकी जैसी क्षमता रहे, क्षमता के अनुसार सेवा करते जाना। धन से भी वही चीज़ होना चाहिए। धन से भी हमको आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जितनी क्षमता रहे हम आप क्षमता के हिसाब से सेवा करते जाएं। तो इससे क्या है कि परमार्थी राह पर बराबर लगे रहेंगे। आप कभी मन ने कह दिया कि सेवा खूब ज़्यादा कर लिए, अब एक बार तो खूब ज़्यादा कर लिए, फिर दोबारा कोई आदेश हुआ तो मन क्या कहेगा, भाई अभी अगले बार तो हमने किया ही था, अब इस बार सेवा नहीं देंगे, फिर आगे देखा जाएगा। इस तरह से मन जो है वचन को काटने का काम करता है। इसलिए स्वामी जी महाराज के हर वचन हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन अगर याद रखेंगे, अपने क्षमता के ऊपर उठ करके अगर कोई सेवा किया तो फिर वो आगे सेवा में रुक जाता है। इसलिए हर बातें स्वामी जी महाराज के अगर याद रहेंगी, हम आप सेवा निरंतर करते जाएंगे तो तीनों तरह के कर्मों को महात्मा धीरे धीरे इस मृत लोक में लेना देना पूरा करा देते और कर्म कार्य जब खत्म हो जाते तब जीव को महात्मा यहाँ से ले जाते। क्योंकि जब महापुरुष जीव को ले जाते हैं तो काल भगवान वहाँ हिसाब लेते, हर जीव का हिसाब वो लेते। अगर जीव के कुछ कर्म बाकी है तब वो काल भगवान रोक देते, ये जीव तो जा नहीं पाएगा। इसीलिए एक फायदा जो हम आप प्रार्थना गाते हैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा, ये फायदा तो हम जीवों को अंतिम समय में भी मिल जाता है। अगर कहीं हम आप गुरु आदेश में रहे, यानी भक्ति करते ही शरीर छूटा, तो जब धर्मराज के दरबार में पेशी होती है, अगर थोड़ा बहुत कर्म बाकी भी रहता है तब महात्मा उसको अदा करा देते। ये जीव को देखो भक्ति कर रहा था और ये भक्ति करते करते इसका शरीर छूट गया, इसलिए अच्छे काम करने में यानी धर्म का काम करने में इसका शरीर छूटा, इसलिए इसके कर्म करने को अब माफ कर दो, इसने मेरी बात मानी। इस तरह से महात्मा जीवों को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। वैसे काल भगवान जल्दी जीव को जाने नहीं देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी बराबर भक्ति के तरफ ध्यान रखेंगे तो लाभ हम प्रेमियों को मिलता जाएगा। आदेश में ही चलना फिरना, उठना बैठना, पहनना और खाना, हर काम अगर जीव करे तो जीव के कर्म करने को महात्मा जल्दी अदा करा देते। देखिए, हम प्रेमियों को गुरु महाराज ने जाकिट पहनने का जब आदेश किया, इसमें बहुत बड़ा रहस्य ये रहा कि जब हम आप जाकिट पहन करके चलते हैं, पहला परमार्थ तो हमारा आपका ये बनता कि गुरु आदेश का पालन हो गया। दूसरा परमार्थ क्या हुआ, यानी लाभ हमको आपको कई तरह से मिलता है। अगर हम आप जाकिट पहने चले जा रहे हैं, कोई आदमी जय गुरुदेव नाम पढ़ लिया, गुरु महाराज का संदेश पढ़ लिया, तो प्रभु का नाम हमारी आपकी वजह से वो भी याद किया, तो इसका भी फल हम जीवों को मिलता है। और तीसरी बात ये कि गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुँच रहा है। इस तरह से महात्मा जो भी वचन हम जीवों के हित के लिए कहते हैं, अगर हम आप उसका पालन पूरा करें तो लाभ हमको आपको पूरा मिलता जाए। लोक और परलोक दोनों हम जीवों का बन जाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपना परमार्थ बनाने के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को गुरु वचन याद करके उन वचनों पर चलने की जरूरत है, ताकि ये जन्म जीवन सार्थक बन जाए। देखिए, सेवा का समय हो रहा, आप सभी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवाओं में लग जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई भी बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग हमको छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय